अपने लास्ट वीडियो में हमने हाउ टू एंटर एडिट एंड मैनेज डेटा टॉपिक के 4 पॉइंट्स को सीखा। आज के वीडियो में हम उसके आगे के पॉइंट सीखेंगे। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एडजस्ट कॉलम विड्थ एंड रो हाइट इन अ वर्कशीट, यानी किसी वर्कशीट में कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को कैसे एडजस्ट किया जाए। हमारी शीट के कई कॉलम्स में डेटा आधा आधा दिखाई दे रहा है, जैसे कि पार्टी नेम, एएसएम टेरिटरी, एसओ नेम। इसका कारण ये है कि हमारे कॉलम्स की विड्थ है वो बहुत ही पतली है इन कंपैरिजन टू हमारा डेटा जो उसमें इंटर है। हम कई डिफरेंट मेथड से अपने कॉलम की विड्थ और रो की हाइट अपने डेटा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें सी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, जिसमें हमारा पार्टी नेम कट के आ रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर को सी कॉलम और डी कॉलम के बीच में ले जाएंगे। और जब हम सी कॉलम और डी कॉलम के बीच में अपने माउस पॉइंटर को ले जा रहे होंगे तो हम देखेंगे कि हमारा माउस पॉइंटर का जो व्हाइट प्लस ब्लॉक है ये ब्लैक डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये ब्लैक डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे सी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब अगर हमें अपनी पूरी टेबल के सभी कॉलम्स का डेटा एक साथ एडजस्ट करना हो तो उसके लिए हम अपनी टेबल में आने वाले सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और हमारी टेबल में आने वाले किन्हीं दो कॉलम्स के बीच में अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे। और जब हमारा माउस पॉइंटर डबल एरो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंट्रोल की प्रेस करने के साथ साथ उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी पूरी टेबल के कॉलम एक साथ डेटा के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अब ये तो हमारे कॉलम हमारे डेटा के अनुसार एडजस्ट हो, लेकिन मान लेते हैं कि हमें अपनी टेबल के सारे कॉलम्स की विड्थ किसी एक निश्चित कैरेक्टर के अनुसार ही रखनी है, मतलब हमारे सारे कॉलम्स की विड्थ बराबर बराबर हो, उसमें डेटा की लंबाई ज्यादा या कम होने से उस पर कोई अंतर ना पड़े। उसके लिए हम होम टैब पर सेल ग्रुप में जाकर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इस पर हम अपनी इच्छा अनुसार कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें कॉलम विड्थ 15 सेलेक्ट करनी है, तो हमने इस पे 15 लिख दिया और ओके प्रेस कर दिया। तो इससे हमारे सारे कॉलम्स की विड्थ 15 हो जाएगी। हमने जिन मेथड्स के द्वारा कॉलम की विड्थ को बढ़ाया था उन मेथड्स के द्वारा ही हम रो की हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। रो की हाइट को कैसे बढ़ाना है ये समझने के लिए हमें एक दूसरी टेबल की आवश्यकता है जिसमें हमारी रोज में डेटा कट रहा हो। इसके लिए मैंने शीट 2 में पहले ही एक टेबल बना रखी है। चलिए तो हम शीट 2 पे चलते हैं। अब इस शीट में आप देखेंगे कि रोज में हमारा डेटा कुछ कट कट के आ रहा है। अब मानिए हमें 4 नंबर रो की हाइट को बढ़ाना है, तो इसके लिए हम 4 और 5 के बीच में अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और जब वो डबल एरो ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस पर डबल क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे 4 नंबर रो की हाइट बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हमें पूरी टेबल की सारी रोज की हाइट बढ़ानी है तो हम अपनी पूरी टेबल की सारी रोज को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में किसी भी दो रोज के बीच में माउस पॉइंटर को ले जाकर जब वो डबल एरो प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो डबल क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी सारी रोज की हाइट डेटा के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अब अगर हमें अपनी रो की हाइट कॉलम की तरह फिक्स्ड हाइट हमें अपनी सारी रोज के लिए चाहिए, तो हम अपनी टेबल में आने वाली सारी रोज को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पर सेल ग्रुप में जाके फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे और रो हाइट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी रो की हाइट 23.25 रिफ्लेक्ट कर रही है और ये हमें 28 रखनी है, तो हम यहाँ 28 कर देंगे और ओके कर देंगे, जिससे हमारी रो की हाइट 28 हो जाएगी। हमारा नया पॉइंट है हाउ टू हाइड कॉलम एंड रोज इन अ वर्कशीट। किसी वर्कशीट में कॉलम और रो को हाइड करना। मान लेते हैं हमारी ये जो टेबल ओपन है इसका हमें आरएसएम रीजन कॉलम हाइड करना है, तो इसके लिए हम इस कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने पर हमारे सामने ये मेन्यू खुल जाएगा और इस पे हम हाइड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा आरएसएम रीजन कॉलम हाइड हो गया। अब अगर हमें इसे अनहाइड करना तो हमारा जो भी कॉलम हाइड है उसकी एक पहले वाला कॉलम और उसके एक बाद वाला कॉलम हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे। हाइड की जगह अनहाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा हाइड कॉलम फिर से अनहाइड हो जाए। अब अगर हमें एक से अधिक कॉलम हाइड करें तो हम उन कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मानिए हमें टाउन, आरएसएम रीजन, एएसएम टेरिटरी, एसओ टेरिटरी, ये चारों कॉलम हाइड करना, तो हम इन चारों कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक कर देंगे। हम हाइड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे वो चारों कॉलम हाइड हो जाएंगे। उन्हें वापस अनहाइड करने के लिए, क्योंकि वो कॉलम हमारे सी कॉलम और एच कॉलम के बीच में है, तो हम सी कॉलम और एच कॉलम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके वापस हम अनहाइड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम कॉलम्स की तरह ही रोज को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक रो हाइड करनी है तो कॉलम की तरह ही हम उस एक रो को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिससे वो
हाइड हो जाएगी। और अगर हमें एक से अधिक रो हाइड करनी है तो हम वो सारी रोज एक साथ सेलेक्ट करेंगे, उन पे राइट क्लिक करके हाइड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी वो सारी रोज एक साथ हाइड हो जाएगी। अब उन्हें अनहाइड करने के लिए कॉलम की तरह जिन रोज को हमें अनहाइड करना है उसके एक पहले वाले और एक बाद वाली रो को हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके अनहाइड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी हाइड रोज वापस विजिबल हो जाएगी। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो है हाउ टू इंसर्ट कॉलम एंड रोज इन अ वर्कशीट, यानी किसी वर्कशीट में कॉलम और रोज को इंसर्ट करना। एक्सेल में कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमें जिस भी कॉलम के आगे कॉलम इंसर्ट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एफ कॉलम के आगे कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम एफ कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे एफ कॉलम के आगे हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एक से अधिक कॉलम इंसर्ट करना है, मान लेते हैं हमें एफ कॉलम के आगे 2 या 3 कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो हम एफ कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और एफ कॉलम के साथ साथ जी और एच कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो टोटल हमने कितने कॉलम सेलेक्ट की? एफ जी एच, यानी 3 कॉलम। तो अब हम जब राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे 3 कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे एफ कॉलम के आगे। हमें कितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं ये डिपेंड करेगा कि हमें कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं। रो इंसर्ट करने के लिए हमें जिस भी रो के ऊपर रो इंसर्ट करनी है हम उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें 5 नंबर रो के ऊपर रो इंसर्ट करनी है, तो हम 5 नंबर रो को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। अब कॉलम की तरह अगर हमें एक से अधिक रो इंसर्ट करनी है तो इसके लिए हम 5 नंबर रो के साथ 2 रोज को और सेलेक्ट कर लेंगे, 5, 6, 7, यानी हमने टोटल 3 रो इंसर्ट करने के लिए 3 रोज को सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस पर राइट क्लिक करके फिर इंसर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारी 5 रो के ऊपर 3 रोज और आ जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू डिलीट कॉलम एंड रो फ्रॉम अ वर्कशीट पर आते हैं। मतलब हम किसी वर्कशीट से कॉलम या रो को किस प्रकार डिलीट करें। अपनी वर्कशीट से किसी कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए हमें जो भी कॉलम या रो डिलीट करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें ई कॉलम डिलीट करना है तो हम ई कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, या हम एक से अधिक कॉलम को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें 2 कॉलम डिलीट करना हो तो हम 2 कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारे 2 कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अगर हमें कोई रो डिलीट करनी है तो हम उस रो को केवल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। कई रोज को एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं, उनके लिए हमें जितनी रोज डिलीट करनी है हम उनको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और उन पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी वो सारी रोज एक साथ डिलीट हो जाएंगी। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हाउ टू मूव डेटा टू डिफरेंट लोकेशन इन द वर्कशीट, यानी अपने डेटा को किसी वर्कशीट पे एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएं। एक बार हमने अपनी वर्कशीट पे डेटा इंटर कर लिया तो हम उस डेटा को अपनी वर्कशीट पर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आसानी से ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए हमारी ये हेडिंग है पार्टी कोड, तो इस पार्टी कोड को हमें बी कॉलम से हटाकर जे कॉलम में ले जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पार्टी कोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने माउस पॉइंटर को इस सेल के लेफ्ट एज पर ले जाएंगे। जब हम अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट एज पे ले जाएंगे तो हमारा व्हाइट प्लस ब्लॉक ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस चीज का सिंबल है कि अब हम इस डेटा को पिक करके किसी और लोकेशन पर ले जा सकते हैं। अब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और माउस को ड्रैग करके जे कॉलम पे ले जाएंगे और माउस बटन को रिलीज कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पार्टी कोड बी कॉलम से हटकर जे कॉलम में आ गया। इसी प्रकार अगर हमें पूरी रेंज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम पूरी रेंज एक साथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें पार्टी कोड कॉलम विद डेटा पूरा जे कॉलम में ले जाना है तो हम पूरा पार्टी कोड कॉलम एक साथ सेलेक्ट करें। फिर पहले की तरह ही हम इस रेंज की लेफ्ट एज पे अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और जब वो ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे ड्रैग करा के जे कॉलम पर माउस बटन को रिलीज कर देंगे। हमारा पार्टी कोड कॉलम पूरा जे कॉलम में आ गया है।